हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ। चिकित्सा ज्योतिष भी जिसे हम बोलते हैं, और इसमें मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करूँगा। क्योंकि जब मेडिकल की बात करते हैं या चिकित्सा की बात करते हैं, शरीर की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो उसमें लग्न सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और लग्न लॉर्ड भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ में हम इसमें तीसरे और आठवें भाव को भी उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये एज से रिलेटेड भाव होते हैं। इन सभी चीज़ों पे मैं एक अलग से बात करूँगा। अभी यदि हमारे पास कोई एक चार्ट आ जाता है और उसमें हमें ये देखना है कि किसी भी नेटिव को उसकी बर्थ के टाइम से ही कोई डिजीज़ है या नहीं, तो उसके क्या कॉम्बिनेशंस होंगे, उनकी मैं बात करूँगा। प्रिंसिपल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंजेनिटल डिजीज़। सो कंजेनिटल डिजीज़ को यदि आपने डिटेक्ट करना है, जन्मजात बीमारियों को डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए हमने किन कॉम्बिनेशंस को किसी भी चार्ट के अंदर देखना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नेटिव का जब भी बर्थ होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हमें ये देखना है कि उस नेटिव के बर्थ के टाइम पर कौन सी दशा चल रही है। यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ दशा आपकी चल रही है नेचुरल मेलिफिक की, नेचुरल मेलिफिक मतलब मार्स, सन, शनि, सैटर्न, मतलब शनि, मंगल और राहु की भी यदि दशा है एट द टाइम ऑफ बर्थ, सूर्य की भी दशा है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो उसकी जन्मजात डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी, कंजेनिटल डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएगी। तो फर्स्ट वन नेचुरल, नैसर्गिक जो अशुभ ग्रह हैं उनकी दशा यदि जन्म के समय चल रही है, एमडी या एडी, मेजर दशा या अंतरदशा। दूसरा कॉम्बिनेशन है, दूसरे कॉम्बिनेशन में एक पर्टिकुलर लग्न के लिए अलग अलग ग्रह बेनिफिक या मेलिफिक की तरह एक्ट करते हैं। तो उस पर्टिकुलर लग्न के लिए जो आपके उस चार्ट के लिए जो मेलिफिक ग्रह हैं, उस लग्न के लिए जो मेलिफिक प्लेनेट हैं, उनकी दशा और अंतरदशा भी कंजेनिटल या जन्मजात डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो पहले दो कॉम्बिनेशन में आपके नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा एट द टाइम ऑफ बर्थ, या उस पर्टिकुलर लग्न के लिए जो ग्रह, उस कुंडली के लिए जो ग्रह अशुभ हैं, उनकी दशा और अंतरदशा, जिसे हम फंक्शनल मेलिफिक कहते हैं, यदि ये चल रही हैं तो वो आपकी जन्मजात बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तीसरा कॉम्बिनेशन जो इसमें आता है कि यदि जिन ग्रहों की दशा चल रही है, प्लैनेट्स की दशा, दशा ऑफ प्लैनेट एसोसिएटेड विद द मेलिफिक, दशा ऑफ प्लैनेट एसोसिएटेड विद द मेलिफिक मतलब जो अशुभ ग्रहों के साथ किसी भी तरीके का लिंक बना रहे हैं, ऐसे ग्रहों की दशा चल रही हो, वो भी जन्मजात बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फोर्थ कॉम्बिनेशन होती है दशा ऑफ प्लैनेट्स एसोसिएटेड विद द लग्न, दशा ऑफ प्लैनेट एसोसिएटेड विद द लग्न, लग्न लॉर्ड एंड ऑफ दोज रिलेटेड टू एडवर्स हाउसेस, मतलब 6, 8, 12, मतलब ऐसे ग्रहों की दशा जो लग्न से एसोसिएटेड हो, लग्न लॉर्ड से एसोसिएटेड हो, या 6, 8, 12वें भाव से एसोसिएटेड हो, उनकी दशा में भी यदि किसी नेटिव का बर्थ हुआ है तो उसको जन्म से ही बीमारी होगी, जिसको कंजेनिटल डिजीज हम बोलते हैं। फिफ्थ कॉम्बिनेशन है इनरेंट वीकनेस ऑफ द लग्न और द लग्न लॉर्ड। नेटिव का यदि लग्न वीक है और लग्न लॉर्ड वीक है, सही हाउसेज में प्लेस नहीं है, वैसे स्ट्रेंथ में नहीं है, तभी भी उसको कंजेनिटल डिजीज होगी, जन्मजात डिजीज होगी। इसका मतलब है कि लग्न लॉर्ड और लग्न का कमजोर होना भी जन्मजात बीमारी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। छठा कॉम्बिनेशन है अफ्लिक्शन टू द मून कॉजिंग ए बाल अरिस्ट। तो बाल अरिस्ट योग हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। यदि बाल अरिस्ट हो रहा हो, 6, 8, 12 में जनरली चंद्रमा होता है और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, तो एक कॉम्बिनेशन है। वैसे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। तो यदि इसी तरीके से चंद्रमा यदि अफ्लिक्टेड हो, पीड़ित हो, बाल अरिस्ट योग बन रहा हो, तभी भी जन्मजात बीमारी हो सकती है नेटिव को। सेवेंथ कॉम्बिनेशन है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एफ्लिक्शन। ये भी हमें देखना है कि जो
ये एफ्लिक्शंस हो रहे हैं, वो यदि एफ्लिक्शंस कैंसिल भी हो जाते हैं कई बार, तो वहाँ पे कोई उनके कैंसिलेशन है या कैंसिलेशन के कॉम्बिनेशंस नहीं है। यदि कैंसिलेशन के कॉम्बिनेशंस हैं तो हम कहेंगे कि जन्मजात बीमारी नहीं होगी, और कैंसिलेशन के कॉम्बिनेशंस नहीं है तो जन्मजात बीमारी होगी। इस तरीके से ये 7 कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें मैं ब्रीफ में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली, MD/AD of functional malefic. Second, MD/AD of natural malefic. Third one, dasha of planet associated to malefic. Fourth one, combination dasha of planet associated with the लग्न लॉर्ड या 6, 8, 12 भावों से रिलेटेड प्लैनेट्स की दशा हो। फिर इनरेंट वीकनेस ऑफ लग्न और लग्न लॉर्ड, affliction to moon causing ball arrest, and then we have to see whether there is presence or absence of combinations for cancellation of affliction। अब इसमें एक चीज़ को ज़रा ध्यान दें, बड़ा इंपॉर्टेंस दें इसको। एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेशन तो ठीक है, मगर स्ट्रॉन्ग जुपिटर का लग्न से किसी भी तरीके का एसोसिएशन हो जाए, लाइक वो एस्पेक्ट कर रहा हो, लग्न लॉर्ड से हो जाए या चंद्रमा से हो जाए, स्ट्रॉन्ग जुपिटर लग्न को एस्पेक्ट कर ले, लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर ले, या चंद्रमा को एस्पेक्ट कर ले, या किसी भी तरीके का इसके साथ एसोसिएशन हो जाए, नेचुरल बेनिफिक यदि क्वाड्रेंट केंद्र में आ जाए और नेचुरल मेलिफिक केंद्र में नहीं हो, तब भी ये बीमारियां नहीं होंगी। ये ध्यान रखना है, जुपिटर बचा जाएगा। जुपिटर यदि लग्न को एस्पेक्ट कर रहा हो, लग्न लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा हो, और मून भी क्योंकि एक लग्न की तरह एक्ट करता है उसे एस्पेक्ट कर रहा हो, तभी भी उसको डिजीज़ नहीं होंगी। केंद्र में यदि बेनिफिक है, बाकी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मगर केंद्र में केवल बेनिफिक शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और अशुभ ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, तभी भी ये डिजीज़ नहीं होंगी। तो अभी हमने पहला कॉम्बिनेशन किया, प्रिंसिपल्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कंजेनिटिव डिजीज़, और वो कब नहीं होंगी। अब दूसरा कॉम्बिनेशन थोड़ा लेंदी है जिसको हम बात करेंगे, और ये कॉम्बिनेशन हम करेंगे इंडिकेशंस ऑफ साउंड हेल्थ, कि किसी नेटिव की साउंड हेल्थ को क्या इंडिकेट करता है। यदि उसके चार्ट से हमें देखना है कि उस नेटिव की हेल्थ साउंड होगी, तो इंडिकेशन ऑफ साउंड हेल्थ में वेरियस फैक्टर्स हैं, तो वो मैं उन्हें ब्रीफ में बताऊंगा। यहाँ पर ये PDF है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले साउंड हेल्थ में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग लग्न, स्ट्रॉन्ग हो लग्न। अब लग्न स्ट्रॉन्ग क्या होती है, उसके मैं आपको 6 कॉम्बिनेशन ब्रीफ में बता रहा हूँ। लग्न वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम का मतलब ये होता है कि डिविजनल चार्ट में भी लग्न वही हो जाए, तो कई डिविजनल चार्ट में लग्न वर्गोत्तम हो जाए तो वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। शुभ कर्तरी में हो, मतलब लग्न के दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों तो भी वो स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। बेनिफिक एस्पेक्ट हो, शुभ ग्रह लग्न को देख रहे हों, तीसरा कॉम्बिनेशन। बेनिफिक ऑक्यूपेशन, लग्न के अंदर शुभ ग्रह बैठे हों, ऑक्यूपाइड बाई लग्न लॉर्ड, लग्न लॉर्ड चाहे शुभ हो या अशुभ हो खुद ही लग्न में जाकर बैठ गया हो, और राजयोगाज इन लग्न, लग्न में राजयोग बन रहे हों तो लग्न स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो आपका साउंड हेल्थ या अच्छे स्वास्थ्य के जो कॉम्बिनेशन में सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग लग्न। स्ट्रॉन्ग लग्न होने के 6 कॉम्बिनेशंस मैंने बताए, वर्गोत्तम लग्न हो जाए, या उसके अंदर शुभ ग्रह जाकर बैठ जाएं, या उसे शुभ ग्रह देख रहे हों, या जो लग्न लॉर्ड या लग्नेश खुद ही लग्न में बैठ गया हो, या लग्न के अंदर राजयोग बन रहे हों, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग लग्न मानी जाती है। दूसरा कॉम्बिनेशन आता है स्ट्रॉन्ग लग्न लॉर्ड, मतलब लग्न स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा कॉम्बिनेशन साउंड हेल्थ या अच्छे स्वास्थ्य के लिए है स्ट्रॉन्ग लग्न लॉर्ड। अब लग्न लॉर्ड कब स्ट्रॉन्ग होगा, कोई भी प्लैनेट जब स्ट्रॉन्ग होता है तो उसी तरीके से हम लग्न लॉर्ड को देखेंगे। तो लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होने के लिए वो एक्सॉल्टेड हो या उच्च का हो, वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम मतलब जिस राशि के अंदर वो D1 चार्ट में, उसी राशि के अंदर वो नवांश चार्ट में चला जाए। थर्ड, वो अपने खुद के घर में हो, ओन हाउस, अपनी राशि में हो या अपने खुद के हाउस में हो, उसमें नहीं तो फ्रेंड हाउस में हो तभी भी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। मित्र के घर में जाकर बैठ गया है तभी भी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। यदि वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, क्वाड्रेंट और टाइन में, सेकंड हाउस और 11th हाउस में भी उसको हम स्ट्रॉन्ग या बली मानेंगे। फिर आता है उसका शुभ ग्रहों के साथ एसोसिएशन हो, एसोसिएशन विद और एस्पेक्ट बाई बेनिफिक और फ्रेंडली प्लैनेट्स।
मतलब शुभ ग्रह या मित्र ग्रहों के साथ उसका एसोसिएशन या दृष्टि होनी चाहिए। एंड पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मिंग राजयोगास, मतलब वो राजयोग बनाने में हिस्सा ले रहा हो, तब लग्न लॉर्ड स्ट्रोंग होगा। तो पहला कॉम्बिनेशन हमने बताया, लग्न स्ट्रोंग होनी चाहिए, फिर लग्न लॉर्ड स्ट्रोंग होना चाहिए। थर्ड कॉम्बिनेशन है आपका, ये कह रहा है बेनिफिक धुरधुरा अराउंड द लग्न और लग्न लॉर्ड। इसका मतलब सिंपली है, यहाँ पे धुरधुरा योगा ये है कि जो लग्न है उसके दोनों तरफ शुभ ग्रह हो, मतलब लग्न पाप के शुभ कर्तरी में हो या लग्न लॉर्ड शुभ कर्तरी में हो, तभी भी वो इंडिकेशन है अच्छे हेल्थ का। फर्दर जो चौथा कॉम्बिनेशन है आपका, अनअफ्लिक्टेड मून फॉर्मिंग बेनिफिक धुरधुरा योगा बेनिफिक इन सेकंड एंड 12th हाउस फ्रॉम द मून। मतलब मून अनएफ्लिक्टेड होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए, और उससे दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो, मतलब वो शुभ कर्तरी में हो, दुर्दुरा योग बन रहा हो, वो भी स्ट्रॉन्ग हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लग्न भी, लग्न लॉर्ड भी और चंद्रमा भी, ये तीन कॉम्बिनेशन हो गए। यदि तीनों में से कोई भी शुभ कर्तरी में है तभी भी अच्छा है वो नेटिव के लिए। अगला कॉम्बिनेशन है मेलिफिक इन 3, 6, 11। तीसरे, छठे और 11वें भाव में आपको पता होगा मेलिफिक जब भी होता है तो वो अच्छे फल देता है। तो वो हेल्थ के लिए भी यदि अशुभ ग्रह तीसरे, छठे और 11वें भाव में हो तो वो अच्छे माने जाएंगे साउंड हेल्थ के लिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बेनिफिक इन द ट्राइन्स। शुभ ग्रह त्रिकोण में हो, 1, 5 और 9 में यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो भी अच्छी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बेनिफिक इन क्वाड्रेंट्स, मतलब शुभ ग्रह यदि केंद्र में बैठे हों तो वो भी अच्छी हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। एट्थ कॉम्बिनेशन सैटर्न इन 8th हाउस। शनि यदि 8वें भाव में हो, शनि आयु का कारक होता है, यदि शनि 8वें भाव में चला जाए तो वो भी आपकी लॉन्ग एज देता है नेटिव को। जनरली हम कहते हैं कि जो किसी भी भाव का सिग्निफिकेटर उसी भाव में चला जाए तो वो उस भाव के उसके कारकत्व का नाश होता है, मगर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं मान के चलेंगे। इस पर मैं अलग से बताऊंगा क्या होता है कारको भाव नाशक। सैटर्न जब भी 8वें घर में बैठा हो तो वो लंबी आयु प्रदान करता है और साउंड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ जो कॉम्बिनेशन है वो नेचर ऑफ साइन। नेचर ऑफ साइन कहाँ पे? लग्न में। लग्न में कौन सा साइन है इस पर भी हेल्थ डिपेंड करेगी। यदि लग्न में किसी भी नेटिव के फायर साइन हो या अग्नि तत्व की राशि हो 1, 5 और 9, तो वो उसका डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होता है, बीमारियों के अगेंस्ट उसकी लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। यदि लग्न के अंदर एयरी साइन हो, हवा तत्व या वायु तत्व की राशि हो, सॉरी सेकंड कॉम्बिनेशन है, यदि लग्न के अंदर आपकी अर्थी साइन हो या पृथ्वी तत्व की राशियाँ हो 2, 6 और 10, तो उसकी लड़ने की कैपेसिटी अग्नि तत्व की राशियों के कंपैरिजन में कम होगी, मगर स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा होगी। लग्न में यदि 3, 7 और 11 वायु तत्व की राशि आ जाए तो वो नेक्स्ट होगी, मतलब अग्नि तत्व या फायर से कम, पृथ्वी तत्व से भी कम, और तीसरे नंबर पर यदि 3, 7, 11 राशि हैं उनकी डिजीज से लड़ने या बीमारी से लड़ने की ताकत होगी ऐसे नेटिव की। और जिस नेटिव की लग्न के अंदर 4, 8, 12, 4, 8, 12 मीन्स वाटरी या जल तत्व की राशि हो, उसकी बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा कम होती है। ऐसा पर्सन इजीली डिजीज़ को पकड़ लेता है या बीमार हो जाता है। 10th कॉम्बिनेशन जो इसमें आता है स्ट्रॉन्ग 8th लॉर्ड। 8th हाउस आयु कारक होती है, और 8th हाउस का लॉर्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो गुड हेल्थ को इंश्योर करता है। तो स्ट्रॉन्ग यदि 8th लॉर्ड हो, अच्छे केंद्रीय ट्राइन में बैठा हो, बेनिफिक एस्पेक्ट हो, तो ऐसे पर्सन की हेल्थ इन जनरली अच्छी होती है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग आत्मिक कारक। आत्मिक कारक भी एक तरीके का लग्न को ही रिप्रेजेंट करता है। आत्मिक कारक जैमिनी का एक कारक है जो कि लग्न का कारक होता है। आत्मिक कारक जो 7 ग्रहों में
सबसे ज़्यादा डिग्री का जो प्लैनेट होता है, सबसे ज़्यादा डिग्रीज जिस प्लैनेट की होती हैं आउट ऑफ 7, उसको आत्मकारक कहते हैं। यदि आत्मकारक स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग ग्रह का वही कंसेप्ट होता है कि अच्छे हाउसेज में प्लेस दो, अच्छा एस्पेक्ट हो, तो उस ग्रह को आत्मकारक यदि स्ट्रॉन्ग होगा तभी भी वो नेटिव की अच्छी हेल्थ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। 12th कॉम्बिनेशन अब आता है, वो है प्लेसमेंट ऑफ गुलिका ऑब्लिक मंडी। तो गुलिका और मंडी हमें पता है शनि के पुत्र होते हैं, उन्हें किस तरीके से निकालते हैं आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। गुलिका कैसे निकालनी होती है, मंडी कैसे निकालनी होती है। बहुत से लोग दोनों को एक ही चीज़ मानते हैं। तो गुलिका और मंडी यदि 3 और 6 11 उपचा हाउसेज में हो, 3 6 11 10 छोड़ दीजिए। प्लेसमेंट ऑफ गुलिका और मंडी इन 3 6 11, ठीक है। इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व लग्न और मून, गुड फॉर हेल्थ। मतलब 3 6 11 में हो बट वो लग्न और मून को इन्वॉल्व नहीं कर रही हो तो वो अच्छा होता है। एज इट इज नॉट गुड। सो गुलिका इज द सन ऑफ सैटर्न एंड इज मेलिफिक और वर्स देन द फादर। सैटर्न से भी मेलिफिक होती है। गुलिका लाइक द ऑल अदर मेलिफिक इज गुड फॉर हेल्थ ओनली इन 3rd 6th एंड 11th हाउस, दैट टू व्हेन इट डज नॉट इन्वॉल्व द मून और द लग्न लॉर्ड। मतलब लग्न लॉर्ड और मून इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यदि वो जाके बैठ गए तो वो ठीक नहीं होगा। तो गुलिका अलग से हो अकेली 3 6 और 11वें भाव के अंदर, तो वो अच्छी होती है हेल्थ के लिए। नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन आता है एंड दिस द लास्ट वन कॉम्बिनेशन, हाउसेज 1 and 8 इन सर्वाष्टक वर्ग। तो सर्वाष्टक वर्ग में जब पहला हाउस मतलब लग्न, 8th हाउस मतलब आपका आयु कारक हो गया, सर्वाष्टक वर्ग में दोनों स्ट्रोंग हो तो गुड हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और दोनों यदि वीक हो तो गुड हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे आज मैंने डिस्कस किए हैं 13 कॉम्बिनेशन फॉर गुड हेल्थ। तो बेसिक आप कंसेप्ट जब पकड़ेंगे एंड में अपने सारे मैंने कॉम्बिनेशन बताए, तो आप ध्यान रखेंगे कि लग्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लग्न लॉर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, मून इंपॉर्टेंट हो जाता है, 8th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सभी कॉम्बिनेशन इन जनरल अच्छी हेल्थ के लिए होते हैं। लग्न स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मून स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 8th हाउस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शनि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 8th लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो सिंपल इन कॉम्बिनेशंस के बेस पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर नेटिव की हेल्थ अच्छी होगी या नहीं होगी। आई होप ये कॉम्बिनेशंस आपको समझ में आए होंगे, आपने नोट कर लिए होंगे। आप नोट करते रहिए, मैं अपकमिंग वीडियोस में और भी बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड कॉम्बिनेशंस लेकर आऊँगा। देखते रहिए मेरे वीडियोस, शेयर करते रहिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। आपका एंड तक ये सभी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।